तो जैसा कि आपने नॉवल के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान की अलायंस को ज्वाइन करने के लिए बर्निंग फ्लेम पहली और फ्लावर सेट मान चुके थे। इस वजह से जियान और मास्टर काफी तो खुश होते हैं। तभी जो क्वीन मेडुसा होती है बोलती है कि हमें एक बड़ी सी मीटिंग करना चाहिए और इन दोनों अलायंस के मेंबरों को बुलाना चाहिए। तो बताओ अब हमें मीटिंग कब रखनी है। सुन के जो मास्टर तो बोलते कि अभी के लिए थम जाओ, अभी के लिए जो हमारी अलायंस का मेन पार्ट है वो तो रह गया है। भले ये दोनों ही अभी के लिए हमारी अलायंस को ज्वाइन करने के लिए मान चुकी है, मगर इसके बाद भी जो हमारी अलायंस की पावर हो उस लेवल पे नहीं पहुंचेगी जहाँ पर हम सामना कर पाए हुलुपसुल का। इस वजह से हमारी अलायंस का जो सबसे इंपोर्टेंट मेंबर है वो है पिल टावर। जिससे कि जान की चेहरे की जो हंसी होती है एकदम से गायब हो जाती है, क्योंकि वो इस बात को बहुत ही अच्छे से समझता था कि अभी के लिए पिल टावर को इस अलायंस के लिए मनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मगर वही अभी के लिए अलायंस के सबसे इंपोर्टेंट मेंबर है, क्योंकि वो ज्वाइन कर दे तो सेंटर पेन की 50% जो मेंबर वो इस अलायंस को ज्वाइन करने के लिए मान जाएंगे। क्योंकि जो पिल टावर की रेपुटेशन है पूरे सेंटर पेन के अंदर वो बहुत ही ज्यादा हाई है, और इसी वजह से फ्यूचर में कभी भी हुलुपसुल के साथ हाथापाई भी हो जाती है तो भी जो फाइट होगी एकदम बराबरी की होगी। लेकिन जैन अभी के लिए इस बात से भी डिनाई नहीं कर सकता कि उसे ज्वाइन करना सबसे ज्यादा हार्ड होने वाला है, क्योंकि जो पिल टावर है जब से फॉर्म हुआ वो कभी भी किसी ग्रुप के साथ नहीं जुड़ा है। वो हमेशा हर सिचुएशन के अंदर अपने आप को न्यूट्रल रखते हैं, जबकि उनकी हुलुपसुल के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है। तभी जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है बोलते कि क्या अभी के लिए हमें पता करने के लिए उनके पास एक लेटर को भेजना चाहिए। ये सुन के मास्टर बोलते कि नहीं नहीं, ऐसा अभी के लिए हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैटर वो बहुत ही सीरियस है। अगर अभी के लिए हम लोग उनको लेटर भेजे तो मुझे इस बात का डर है कि वो अभी के लिए इस चीज के लिए हमें बिल्कुल ही मना कर दे। इस वजह से हमें खुद जाकर पर्सनली इन सभी चीजों से डील करना होगा। ये सुन के क्वीन मेडुसा भी हमें यहाँ मिलाती और बोलती कि अभी के लिए बिल्कुल सही बोला, क्योंकि पिल टावर को अभी के लिए हमारी जरूरत नहीं है बल्कि हमें पिल टावर की जरूरत है। क्योंकि प्यासा जाता है कुएं के पास ना कि कुआं आता है प्यासे के पास। इसलिए जियान और याओचिन अभी के लिए आप लोग जाइए पिल टावर, तब तक के लिए फॉलिंग स्टार पॉइंट को मैं मैनेज करती हूँ। वैसे अभी के लिए आप कब जाने वाले हो। ये सुन के जो जियान मास्टर होते हैं वो हमें नोट कर देते हैं और इस सारी स्वरों में कुछ बातचीत हो जाती है। और मास्टर बोलते कि अभी के लिए जियान ने जो हुलुपसुल की हालत की इस वजह से वो काफी ज्यादा फड़फड़ा रहे होंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द इस अलायंस के मैटर को खत्म करना होगा। इसलिए हम लोग अभी निकलते हैं। और ऐसे हमें कुछ देर बाद देखने को मिलता है जो मास्टर और जियान होते हैं वो फॉलिंग स्टार पॉइंट से निकल जाते हैं, मगर उनके साथ कोई और नहीं जाता है, क्योंकि अभी के लिए कुछ टाइम पहले अभी के लिए फॉलिंग स्टार पॉइंट की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इस वजह से कोई छोटा मोटा सेक्शन भी हमला कर सकता था। इस वजह से उसके गार्ड के लिए लिटिल फी, डॉक्टर टैनियो, जुनजे और बाकी के लोग रुकते हैं। और ऊपर से जो जियान और मास्टर है वो अभी के लिए सेंट लेवल के अंदर ब्रेक तो कर चुके हैं। इस वजह से जो उनकी स्पीड है वो काफी ज्यादा फास्ट है। अगर उनके साथ कोई और वॉरियर जाता तो उनकी स्पीड को काफी ज्यादा रिड्यूस कर देता। जहाँ पर अभी के लिए उनके साथ कोई डाउजन की पीक का वॉरियर भी जाता तो कम से कम 2 दिन लग जाते हैं। मगर अभी के लिए जियान और मास्टर की स्पीड काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इस वजह से स्पेस को फार फार के केवल आधे दिन के अंदर ही पहुंच जाते पिल सिटी। और जब जियान इतने लंबे टाइम बाद पिल सिटी को देखता तो उसकी यादें ताजा हो जाती हैं, क्योंकि ये वही पिल सिटी जिसने अभी के लिए जियान को पूरे सेंटर पॉइंट के अंदर फेमस कर दिया था। जहाँ पे सभी को एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि जो होलोप्सोल है वो जीत जाएगा इस पिल गैदरिंग कंपटीशन को। मगर तभी जो जियान होता है कहानी में लाता है ट्विस्ट और मार देता है चौका, जिस वजह से जियान बनता है पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन। और जो पिल सिटी की इज्जत होती है वो लुटने से बच जाती है, क्योंकि अगर होलोप्सोल चैंपियन बन जाता तो पूरी मार्केट के अंदर थूथू हो जाती उनकी। जहाँ पे होलोप्सोल उनके घर में घुसा और उन्हीं के फील्ड में उन्हीं को हरा के चला गया। वो अपना किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचते। मगर जो जियान था वो सही टाइम पे चैंपियन बन गया और एक बड़ा एहसान कर दिया पिल टावर के ऊपर। तभी जो मास्टर होते हैं वो जियान से बोलते कि चलो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे उनके जो जियान तो वो हमें नोट करता और एंटर कर जाता पिल सिटी के अंदर। और उनकी जो एंट्री होती है तो फ्लैश की तरह होती है, जिस वजह से वो सीधा अपीयर होते जाके सीधा पिल टावर के एक बड़े से हॉल के अंदर। और अभी के लिए दोनों जिस लेवल में पहुंच चुके इस वजह से इनके बारे में पता भी नहीं चलता उन 3 जायंट एल्डर को। मगर अब जियान का और मास्टर का जो ओहदा है वो सेंटर पॉइंट के अंदर काफी बड़ा हो चुका है। इस वजह से पूरे सेंटर पॉइंट के अंदर भूकंप सा मच जाता है। सभी लोग यावा न्यूज फैलाने लगते हैं और साथ ही 3 और जायंट एल्डर को भी न्यूज पहुंच जाती है। सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते कि फॉलिंग स्टॉपिंग का सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते कि फॉलिंग स्टॉपिंग का चीप आया और साथ ही उसके साथ है इस सेंटर पॉइंट का नया सिस्टम बीके सेंट जाओयान, जो कि अब बस नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। इसी वजह से जो गुरु और चेले होते हैं एकदम बड़े से हॉल के अंदर एकदम मस्त सीट के ऊपर बैठे होते हैं राजाओं की तरह और चाय की दह चुस्कियां ले रहे होते। तभी अचानक से वहाँ पे कुछ लोगों की आने की आहट होती है और बड़ा सा गेट खुलता और दिखाई देते 3 लोग, जहाँ पर सबसे आगे वाला बंदा तो खुशी के मारे बाफला हो जाता है और बोलता है क्या बात है भाई, मेरा याओ चेन आया है। मैंने तो कई साल पहले उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं फिर से तुमसे मिल पाऊंगा। और ये बोलने वाला कोई और नहीं, वो होते जुआन कौन सी। और उनके पीछे जो 2 लोग चल रहे होते वो भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। और जो हमारी मोहतरमा होती है उनकी चेहरे की तो अलग ही लाली होती है। इसी वजह से जब वो मास्टर को देखती तो पीछे से एक बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है हमारी अधूरी कहानी। और वो कोई और नहीं, वो होती जोनी। और वे जब गुरु और चेले उन तीनों को देखते तो वो भी अपनी सीट से खड़े हो जाते और उन तीनों को ग्रीट करते हुए बोलते मास्टर मुझे भी तुम लोगों से मिली हुई काफी लंबा टाइम हो चुका है। और वहीं पे वो तीनों भी एकदम फुल इज्जत के साथ मास्टर को ग्रीट करते और जोनी बोलती है मुझे तो एक पल के लिए ऐसा लगा था मैं अपनी पूरी लाइफ में तुम्हें कभी देख ही नहीं पाऊंगी। और जैसी बड़ी ये मास्टर के कानों में पड़ते तभी उनकी नजर पड़ती है जोनी के ऊपर, जिनके चेहरे पे अभी भी एक चमक होती है। इस वजह से मास्टर बोलते हैं क्या बात है जोनी, अभी भी तुम एकदम पटोला लग रही हो, टोटल पटोला। और वहीं पे हम तीनों को देखो हम तो बुढ़ा गए हैं, मगर जो तुम्हारी जवानी
जवानी वो अभी भी कह डाल रही है। जैसे देखिए जवानी होती है उनकी चेहरे की जो लाली होती है एकदम से लाल लाल हो जाती है और शर्म से पानी पानी, क्योंकि अभी के लिए उनकी तारीफ कर दी है उनके पसंदीदा मर्द ने। और फिर जो साइड में खड़ा हुआ हमारा जियान होता है, जब वो ये सब देखता है तो बेचारा कंफ्यूज होता है कि चल क्या रहा है ये मास्टर मुझे यहाँ पे अलायंस बनाने के लिए आए हैं या फिर अपनी शादी पक्की करवाने के लिए आए हैं। ये तो सरेआम फ्लर्ट चल रहा है। और साथ ही साथ जियान को हमेशा से एक छोटा सा डाउट आता था, आज वो भी क्लियर हो जाता है। अभी के लिए जो जायंट एंडल जवानी वो अभी के लिए मास्टर के लिए फीलिंग्स रखती है, क्योंकि जो जियान है वो भी अभी के लिए जो प्यार मोहब्बत वाला खेल है उसमें बहुत ही एक्सपर्ट हो चुका है। बहुत सारी उसने भी लौंडियां पटा रखी है, इस वजह से उसे पता चल जाता है पहली नजर में कि अभी के लिए मामला क्या है। और इन पे जो मास्टर होते हैं वो अपने चेले को ही भूल चुके होते हैं और उन तीनों के साथ मस्त गप्पे लड़ा रहे होते हैं। और इन पे जो जुआन कौन सी होती है वो अभी के लिए मास्टर को छेड़ रहे होते हैं जुआनी को लेकर। ऐसी काफी देर तक उन लोगों के बीच में बातें होती रहती हैं और जो जियान होता है वो भी डिस्टर्ब नहीं करता है और वो भी साइड खड़ा हो जाता है और इन लोगों की बातों को सुनता रहता है, क्योंकि सामने खड़ी हुई जो लोग है भले ही उससे लेवल में कम हो मगर ओहदा उनका अभी भी उससे ज्यादा है। इस वजह से उसकी औकात नहीं होती बीच में कुछ भी बोलने की। और ऐसे 1 घंटा बीत जाता है, तभी जुआन कौन को याद आता है कि मास्टर के साथ अभी के लिए जियान भी है। इस वजह से वो मास्टर से बोलते हैं, और याओचेन तुम्हारा चेला तो कति तगड़ा आदमी है। मैंने इस यंग जनरेशन के अंदर बहुत सारी वॉरियर को देखा है जो कि थोड़े से पफुल क्या हो जब वो तो अपने गुरु को ही भूल जाते हैं, मगर तुम्हारा चेला जो कि अभी के लिए डाओशेंग बन चुका है मगर फिर भी वो अभी के लिए रिश्तों की वैल्यू बहुत ही अच्छे से करता है। और साथ ही जब तुम्हें होलुपसोल ने कैद कर लिया तब मैंने इस लड़की को देखा था, ये तो मैं बचाने के लिए पूरी तरीके से पागल हो चुका था, इसे अपनी लाइफ की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ये सब सुन के जो जियान आता है वो शर्मा जाता और बोलता कि सीनियर अभी के लिए आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है। ये सुन के जुआन कौन हंसने लगते और बोलते हैं, बच्चे पहले तो तुम्हें मुझे सीनियर बोलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम हर फील्ड के अंदर मुझसे बेहतर हो चुके हो, चाहे फिर वो एल्केमिस्ट हो चाहे फिर वो पावर लेवल हो, तुम एक डाओशेंग हो। और वो ऐसा इसलिए बोले थे क्योंकि वो ऑलरेडी 1 साल पहले बांगशेंग के अंदर पिक तो कर चुके हैं, मगर फिर भी वो अभी के लिए जियान को स्कैन करते तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, बस एक खाली समुद्र सा जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। इस वजह से वो टॉपिक को चेंज करते और मास्टर से बोलते हैं, याओ चेन मैं तुम्हें जितना जानता हूँ उसके अकॉर्डिंग तुम अभी के लिए यहाँ पे दोस्ती यारी तो निभाने नहीं आए होगे, जरूरी कोई तगड़ा काम है तुम्हारा। जिस उनके मास्टर के चेहरे की स्माइल एकदम से गायब हो जाती और बोलते कि बिल्कुल तुमने सही पहचाना, मैं अभी के लिए आया हूँ यहाँ पर एक अलायंस को फॉर्म करने के लिए। और फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन देने लगते अलायंस के बारे में। वहीं पे सब कुछ सुन के जुआन कौन सी बोलती कि अभी के लिए जो चीज है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, फिल टावर को अलायंस के अंदर जोड़ना बहुत ही मुश्किल होने वाला है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम उन बुड्ढों को बहुत ही अच्छे से जानते हो वो किस लेवल के खड़ूस आदमी है। जिस उनके मास्टर हमें नोट करते और बोलते कि मैं अच्छे से उन बुड्ढों के बारे में जानता हूँ, मगर ये बात भी अभी के लिए एकदम सच है, अगर हम लोग एक करके होलुपसुल से फाइट करते हैं तो हम लोग कभी भी उनसे नहीं जीत सकते। इस वजह से हमें अलायंस को बनानी होगा और इसके लिए मुझसे जो पड़ेगा मैं वो करूंगा, क्योंकि मुझे किसी भी कीमत पे होलुपसुल को एकदम मुंह तोड़ जवाब देना है और ये तभी हो पाएगा जब एक अलायंस बनेगी। और ये सही बात है, मैं ऐसे नहीं बोल रही क्योंकि मैं होलुपसुल के अंदर काफी सालों तक कैद रहा हूँ, इस वजह से मुझे पता है अभी के लिए अंदर क्या चल रहा है, जहाँ पे वो लोग काफी सारी सोल्स को पकड़ रहे हैं और उन सोल को ले जा रहे हैं हून क्लैन, जो कि अभी के लिए कुछ बहुत ही बड़ा करने वाला है। जैसे उनकी जो जुबान कौन सी होती है वो हमें नोट करती है और बोलती है कि इस बात को मैं बहुत ही अच्छे समझता हूँ, मगर वो पिलटावर के खड़ूस बुड्ढे इस चीज को लेकर भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए अभी भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे उनके मास्टर और जियान थोड़ी से उदास हो जाते तभी से जुआन होती बोलती है, अगर आज यहाँ पर एंसेस्टर होते तो फिर अभी के लिए हमें अलायंस बनाने में कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती, बस उनका यहाँ पे बस एक वर्ड काफी है। फिर वो बुड्ढे क्या उनके बाप भी मानते हैं इस अलायंस को बनाने के लिए। वहीं पे जब मास्टर सुनते थे उनकी आईब्रोज एकदम से खड़ी हो जाती और बोलते हैं, क्या वो फिर से गायब हो गया? जैसे उनके उन तीनों के मुंह लटक जाते और बोलते कि एंसेस्टर काफी लंबे टाइम से गायब है, हमें उनका लास्ट मैसेज मिली हुई काफी साल बीत चुकी है, उसके बाद हमें कोई भी खबर वगैरह नहीं उनकी। वो तो अभी के लिए उनकी लाइफ फोर्स का जो जेड वो अभी भी टिमटिमा रहा है, इस वजह से हमें पता है कि वो जिंदा है। अगर वो कहीं गायब हो जाए अगर खो जाए तो हम तो समझेंगे वो निपट गया। वहीं पे ये सब सुन के जो जियान होता है कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है जोका चल दिया है। इस वजह से वो अपनी एक्साइटमेंट को नहीं छुपा पाता और बोलता है, मास्टर आपने पिल टावर के बारे में मुझे काफी कुछ बताया, मगर आपने ये नहीं बताया कि पिल टावर के पास खुद का एक एंसेस्टर है जो कि सबका बाप है। ये सुन के जो जुआन कौन सी होती है वो हमें नोट करते और बोलते कि जो हमारे एंसेस्टर है अभी के वो उस टाइम के मेंबरों में से एक है जिनने उन्हें इस पिल टावर को बनाया था, इसी वजह से उनका अभी के लिए जो ओहदा है पिल टावर के अंदर वो बहुत ही हाई है, उनका फैसला मतलब लास्ट फैसला। मगर अभी के लिए उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उस पर्सन के जो पैर वो एक जगह पे टिकते नहीं है, आज यहाँ तो कल कहीं और। यहाँ तक कि मुझे इस पिल टावर को ज्वाइन करे कई सालों बीत चुके हैं मगर फिर भी मैंने उस बंदे को सिर्फ एक बार देखा है। और यहाँ पे हमारे आंसर की शौक की बात की तो उन्हें प्रेग्नेंट ऑर्डर बहुत पसंद है। जेसन की जान एकदम से हैरान हो जाता और बोलता है, सीनियर अभी के लिए क्या बोल रहे हो, कितना घटिया आदमी है ये तो। जेसन के जुआन कौन सी बोलती कि अभी के लिए जान रुको तो मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं कह रही हूँ कि उन्हें प्रेग्नेंट औरत बहुत पसंद है क्योंकि उनका टारगेट उनका बेबी होता है जो कि उनके पेट में पल रहा होता है और मोस्टली वो हमेशा उन्हीं औरतों को टारगेट करती हैं जिनका बेबी उनके पेट में मर गया हो। तब वो अपनी एक स्पेशल तरह की टेक्निक का यूज करते हैं और उनके पेट के अंदर चले जाते हैं और उस मरी हुई बेबी को जिंदा करके खुद उस लाइफ को जीते हैं। जो सुन के जान के एकदम से तोते उड़ जाते हैं और बोलते जो क्या चल रहा है मास्टर, इस पिल टावर के इंसिडेंट के कुछ अजीब ही शौक नहीं है। जैसे उनके सभी लोग हंसने लगते हैं और जुआन कौन सी बताते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, उनका यही शौक है और उनको लाइफ एक्सपीरियंस करना बहुत ही पसंद है। मगर जियान के तो फ्यूज उड़ चुके होते इस वजह से बोलता है, सच में ये आदमी तो कुछ ज्यादा ही यूनिक है। ये सुन के सभी लोग फिर से हंसने लगते हैं और जुआन कौन सी बोलते कि जियान भाई साहब एक और छोटी सी प्रॉब्लम है, हमारे
हमारे एंसेस्टर कोई इंसान नहीं है। ये सुनते ही जियान तो एकदम से पागल होने लगता और बोलता मास्टर जल्दी से अपने झोला उठा लो, अब यहाँ नहीं रुकना मुझे, अपन चल रहे सीधा एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन, क्योंकि जो अपना जो छोटा पैकेट है अब वो बन चुका बदमाश, मैजिकल वर्ल्ड में उससे तगड़ा कोई भी नहीं है। इस वजह से जो एंसेस्टर है ना वो भी अपने छोटे पैकेट के सामने घुटने टेकेगा। उसी की दम पे हम लोग इसे बोलेंगे चलो हमारी अलायंस को ज्वाइन करो, फट से अलायंस ज्वाइन करेगा। ये सुन के जुआन खान से बोलते कि जियान बेटे वो मैजिकल बीस्ट भी नहीं है, और साथ ही साथ एक और बात क्लियर कर दो वो कोई सोल भी नहीं है। ये सुन लेकिन जियान बोलते कि मास्टर अब तो पक्का चल लो यहाँ से, ये सब लोग पागल हो चुके हैं, ना वो इंसान है ना वो सोल है ना वो मैजिकल बीस्ट है, और फिर भी पिल टावर का एंसेस्टर बना हुआ है। समझ नहीं आ रही है मुझे अभी के लिए, ऐसा लग रहा है ये सभी लोग मिलकर हमको उल्लू बना रहे हैं, और साथ ही साथ मैं अपनी ऑडियंस को उल्लू बना रहा हूँ। बताओ वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, कितना बकवास आदमी हूँ मैं। और अगर आप लोगों को पता है कि अभी के लिए पिल टावर के एंसेस्टर की रियल फॉर्म क्या है तो वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो। और साथ ही साथ जो ये अभी के लिए नई अलायंस को बना रहा है वो 3 फेज के अंदर अलायंस बनती है। अभी के लिए जो फर्स्ट फेज चल रहा है, फिर इसके बाद एक और फेज आएगा, फिर एक और फेज आएगा। क्या आप लोगों को अभी के लिए जियान की ग्रैंड अलायंस के ऊपर वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, जहाँ पर आप लोगों को टॉप वॉरियर की रैंकिंग भी देखने को मिलेगी, यहाँ तक कि जो एक फ्लेम है वो जियान की अलायंस को ज्वाइन करेगी। इस वजह से जो अलायंस की वीडियो वो कब तक इंटरेस्टिंग होने वाली, अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए बाय।